नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुटीएमडी। मेरा नाम है तिलक मौर्य और आज इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसआई हो, यूपी पुलिस हो, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यूज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो एमसीक्यूज हैं। तो पहला एमसीक्यू, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ओजोन जीव मंडल को किससे बचाती है। ये जो पृथ्वी है इसको एक तरह से हम जीव मंडल भी कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ओजोन जो है जीव मंडल पे हमारी रक्षा किस चीज से करती है। पहला ऑप्शन एक्स रेज है, दूसरा गामा रेज है, तीसरा अल्ट्रावायलेट रेज है और चौथा है इंफ्रारेड रेज। तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें बताना है कौन सा ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से ओजोन, हमारी ओजोन की जो पृथ्वी के चारों ओर लेयर है वो हमारी रक्षा करती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज लगातार पृथ्वी पर आती रहेंगी तो हमें बहुत सारे नुकसान होंगे, कैंसर तक की बीमारियां हो जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी तक आएंगी तो कैंसर जैसे, स्किन कैंसर जैसे रोग देखने को मिलते हैं। ओजोन की जो लेयर है, अगर बात करूं मैं वायुमंडल की जो 5 लेयर होती हैं उनमें 15 से 35 किलोमीटर के बीच जो हमारा समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ही ओजोन की लेयर पाई जाती है। और ये परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। और परावैंगनी किरणें अगर हमारे बॉडी पर पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्किन को, उसमें बहुत सारी बीमारियां, स्किन कैंसर तक भी उत्पन्न कर देती हैं। ओजोन जो हमारी क्षय हो रही है लगातार, उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे सीएफसी भी बोलते हैं। सीएफसी गैस जो है ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर और एरोसेल स्प्रे वगैरह जो होती हैं, और इसमें हमारी ये सीएफसी गैस निकलती है जिससे ओजोन परत का लगातार क्षय हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट रे। दूसरा क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। एसएससी सीजीएल में ये टियर 1 में क्वेश्चन आया है। तो ये पूछा जा रहा है कि वो बंगाल के थे, बी ऑप्शन बिहार, पंजाब या केरल। तो वो चित्रकार थे कहाँ के? मूलतः अगर बात करें तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा डी, केरल के वो मूलतः निवासी थे। वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं हमारी, कौन सी? ऑयल पेंटिंग्स, मतलब ऑयल से बनाई जाती हैं। ऑयल पेंटिंग्स में उनको महारत हासिल थी। ऑयल पेंटिंग्स वो बनाते थे और ज़्यादातर वो श्री कृष्ण बलराम की या फिर रावण की ऐसे पेंटिंग्स बनाते थे। देखिए, राजा रवि वर्मा 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म हुआ था। केरल के पास में एक गांव है किलीमन्नूर, किलीमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। और जो तेल चित्रण बनाने वाले हैं, भारत के प्रथम चित्रकार हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है रिपीट करके कि भारत के तेल चित्रण बनाने वाले प्रथम चित्रकार कौन से थे, तो उसका भी आंसर क्या होगा? राजा रवि वर्मा थे। और इनके प्रमुख जो चित्र हैं वो कहते हरिश्चंद्र जी के चित्र थे। राजा हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु, ज्यादातर पेंटिंग्स इनकी इन्हीं के ऊपर बनाई हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान से, पॉलिटी से क्वेश्चन है। एसएससी CHSL में आया हुआ है 2017 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ पर दी हुई हैं, कौन से आर्टिकल में दी हुई हैं? आर्टिकल 80, आर्टिकल 343, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 356। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, मौलिक कर्तव्य हमारे दिए हुए हैं अनुच्छेद 51A, यानी सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अनुच्छेद 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। एक होते हैं फंडामेंटल राइट अलग होते हैं, ये ड्यूटीज हैं वो 6 होते हैं। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज, इनकी संख्या हमारी कितनी है? 11। हमारी हर जो भारत का जो भी नागरिक है उसकी फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज होती हैं, वो 11 हैं। कौन कौन सी 11 हैं वो आगे कभी डिस्कशन करेंगे। तो संविधान के मौलिक कर्तव्य पहले ये शामिल नहीं थे, लेकिन यह बाद में 42वां संशोधन आया, अमेंडमेंट जब आया, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसके तहत ये इनको जोड़ा गया था। 42वें संशोधन में 1976 में इसको जोड़ा गया। भाग
4 में भाग 4 का और अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया। इनकी कुल संख्या 11 है, 11 है। पहले ये 10 थे, लेकिन एक और जब अमेंडमेंट हुआ 86वां संशोधन हुआ 2002 में, तो एक उसमें और जोड़ा गया, फिर इसकी कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। प्रत्येक नागरिक की कुछ ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। ये हमारे देश ने, हमारे संविधान ने हम सभी को प्रोवाइड की हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये भी SSC CPO SI में देखिए 2020 में आया हुआ है। कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? कानपुर? कानपुर बिल्कुल नहीं है। कानपुर कहाँ है हमारा? गंगा नदी के तट पर है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। श्रीनगर? श्रीनगर भी नहीं होगा, क्योंकि श्रीनगर हमारा कहाँ है? झेलम नदी के तट पर है। डिब्रूगढ़? हाँ, डिब्रूगढ़ इसका ऑप्शन होगा। लखनऊ नहीं है। लखनऊ कौन सी नदी के तट पर है? लखनऊ है हमारा गोमती नदी पे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। ये होगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? इंटरनेट यूजर सबसे ज्यादा कौन से देश में है? अमेरिका, बी ऑप्शन सी, चीन, सी ऑप्शन है हमारा भारत, और डी ऑप्शन हमारा क्या है? रूस। तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए सबसे ज्यादा जहां जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या अब तक थी हमारी कहाँ? चीन में। तो इसका सही ऑप्शन होगा चीन। चीन सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स वहां पे हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो भारत है। भारत में दूसरे नंबर पर इंटरनेट यूजर्स हैं। देखते हैं इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। चीन की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 137 करोड़ जनसंख्या है वहां की, और वहां की 137 करोड़ जनसंख्या के लगभग 53% जो लोग हैं, जनसंख्या हैं, वो इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। और अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया में केवल जनसंख्या का 36% कहां पर? भारत में जनसंख्या का 36% लोग ही इंटरनेट का यूज करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं, यूके की, तो वहां पर 93.5% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां यूज करते हैं? तो ज्यादा तो यहां करते हैं वैसे अगर प्रतिशतता की बात करें, लेकिन यहां जनसंख्या कम है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। इसका ऑप्शन ठीक क्या होगा? चीन। चीन की जनसंख्या का 53% यूज जो है इंटरनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून? तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है और हमारा भारत जो है कर्क रेखा पर, ऊपर वाली कर्क रेखा पर यहाँ पर उपस्थित है। तो पृथ्वी पर यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। सूर्य लंबवत चमकता है कब? 21 जून को। तो 21 जून इसका राइट ऑप्शन होगा। और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन करके एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन योग दिवस भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। किस राज्य में पड़ता है हमारा सुंदरवन टाइगर रिजर्व? ऑप्शन ए है हमारा उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन है। सुंदरवन डेल्टा भी है, और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी जाती है, गंगा नदी पर ये डेल्टा बनता है। सुंदरवन डेल्टा है, और यहाँ पे सुंदरबन भी है। ये गंगा नदी के तट पर यहाँ पर डेल्टा बनता है, और मैंग्रोव जंगलों से घिरा हुआ है। ये सुंदरवन का जो डेल्टा है और जहाँ पर ये वन है सुंदरवन, ये किस प्रकार के वन है? मैंग्रोव प्रकार के जंगलों से ये घिरा हुआ है। और यहाँ की एक खासियत और है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्हीं वनों में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे अधिक पाए जाते हैं, और ये उनका सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए है हमारा मिजोरम, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी है हमारा राजस्थान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गराड़ी, ये ऑप्शन बी पुदुचेरी का हमारा
लोक नृत्य है। मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो मिजोरम में 3 प्रकार के लोक नृत्य हैं, एक है खुल्लम, चैलम और देख नृत्य। ऐसे ही गुजरात में भी गरबा, डांडिया, टिप्पणी और जुरून। ऐसे ही राजस्थान में भी घूमर, चाकरी, गणगौर और चारी, ये लोक नृत्य वहां पर होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पुदुचेरी गराड़ी वहां का लोक नृत्य है। मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।